के कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ की तस्वीरें आईं और उधर एमपी तक पहुंची ये खबरें भी कि महाराष्ट्र ने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई लेने वालों में एमपी भी है। हालांकि फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की और कहा कि ऐसे समय में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जानी चाहिए। बाद में संबंध में हुई बैठक के बाद सीएम शिवराज ने ये साफ कर दिया कि ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। अब जरूरत पड़ने पर गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी ऑक्सीजन लेगी सरकार और एमपी के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। हालांकि इस मामले की तूल पकड़ते ही सियासत भी शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने उपचुनाव के मद्देनजर इसे मुद्दा बनाया और कहा कि एमपी को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए था। देखिए, ऐसे कोविड के मामले में पहले बात तो विरोधाभास होना नहीं चाहिए, न केंद्र की तरफ से पक्षपात होना चाहिए, न राज्यों में भी बात होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, ये भी हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15-15 वर्ष लगातार एक पार्टी जो है वो सत्ता पर रह रही है और आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए। जो कांग्रेस ने पिछली व्यवस्थाएं की थी उसके आगे आप कोई व्यवस्था बढ़ा नहीं पाए, तो ये दोष फिर दूसरे को क्यों ठहरा रहे हो? और अगर आवश्यकता है तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले में मदद की आवश्यकता है तो मदद करना चाहिए, कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी का राज्य हो। इसमें दो राय नहीं है कि एमपी में ऑक्सीजन संकट को लेकर स्थिति बिगड़ने से पहले ही हालात संभाल लिए गए हैं, लेकिन सवाल उस सियासी ऑक्सीजन का है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत एपिसोड के बाद अचानक जिसकी सप्लाई बाधित होती दिखाई दी थी। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी खबरें बताने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।